Hello guys. Greetings and welcome back to Sarah's Analytics Arena, where we analyze the world of data in detail. If you're new here, remember to hit that subscribe button and turn on notifications so you never miss out on any of our upcoming insights and tutorials. Are you ready? We're discussing a basic topic today in SQL: what data is and what data types are in SQL. Knowing data and data types is essential to using databases efficiently, regardless of your level of experience. SQL में डेटा का मतलब है वो जानकारी जो एक डेटाबेस में स्टोर होती है। ये जानकारी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट, डेट्स, इमेजेस या और किसी टाइप का इंफॉर्मेशन जो सिस्टम के द्वारा प्रोसेस किया जा सकता हो। SQL का यूज डेटा को स्टोर, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट करने के लिए होता है। So what is data in the context of SQL? The facts or information kept in a database is referred to as data. Data organization, management, and retrieval are the main goals of SQL, structured query language. Because it is organized into tables, this data is simple to access and work with. ये डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, डेट या कुछ और। सही डाटा टाइप सेट करना ये इंश्योर करता है कि डेटा एफिशिएंटली स्टोर हो और टैबुलर फॉर्मेट में SQL में ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसे एरर्स मिनिमाइज हो सके। जब हम करेक्ट डाटा टाइप चूज करते हैं तो ना सिर्फ डेटा एक्यूरेटली स्टोर होता है, बल्कि क्वेरीज भी फास्ट चलती है और डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। SQL में डेटा को टेबल्स में स्टोर किया जाता है। टेबल्स एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होती है, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। हर रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। हर कॉलम एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है, जैसे नेम, एज, एम्प्लॉय आईडी, सिटी। कॉलम्स को स्पेसिफिक डाटा टाइप असाइन किया जाता है, जैसे INT, वर्चार, डेट, ताकि डेटा एफिशिएंटली स्टोर हो सके और एरर्स अवॉइड किया जा सके। बेसिकली, हर कॉलम का एक यूनिक नाम होना चाहिए और उसका डाटा टाइप यूज कॉलम में स्टोर होने वाले डेटा के टाइप के हिसाब से करेक्टली डिफाइन करना पड़ता है। डाटा टाइप SQL के लिए एक नॉर्म्स या गाइडलाइन की तरह काम करता है, जो ये इंश्योर करता है कि हर कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। जैसे INT कॉलम्स में सिर्फ नंबर्स स्टोर होते हैं, वर्चार कॉलम्स में टेक्स्ट स्टोर होता है। Let's see now what are the different types of data types in SQL. First type is numeric data types. ये numeric data types को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जो कि integers और decimals दोनों हो सकते हैं। Example: INT, ये whole numbers होते हैं जो decimal point के बिना होते हैं, जैसे 5, 100. Float, ये approximate decimal numbers होते हैं जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज होते हैं। इनका प्रिसिशन लिमिटेड होता है और ये लार्ज रेंजेस ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 3.14, 0.000001। सेकेंड डाटा टाइप इज स्ट्रिंग और कैरेक्टर डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का यूज टेक्स्ट या कैरेक्टर्स के सीक्वेंसेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कैर, ये फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स के लिए होता है जो हमेशा स्पेसिफाइड लेंथ को फिल करता है, अगर जरूरत हो तो स्पेसेस से। वर्चार, ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स को अलाउ करता है, जो सिर्फ रिक्वायर्ड स्पेस को यूज करता है जो डेटा के लिए नीडेड होता है। टेक्स्ट, ये लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट के लिए होता है और इसमें कोई प्रीडिफाइंड लेंथ लिमिट नहीं होती। थर्ड इज डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स डेट, टाइम या दोनों को स्टोर करते हैं, जैसे डेट, ये सिर्फ कैलेंडर डेट को स्टोर करता है। टाइम, ये टाइम को स्टोर करता है बिना किसी डेट के। डेट टाइम टाइम स्टैम्प, ये दोनों डेट और टाइम को कंबाइन करके स्टोर करता है। ईयर, ये सिर्फ ईयर को स्टोर करता है। फोर्थ इज बूलियन डेटा टाइप। ये डेटा टाइप लॉजिकल वैल्यूज को स्टोर करता है, जो ट्रू या फॉल्स होते हैं, लेकिन डेटाबेसेस जैसे MySQL में इन्हें अक्सर 1, ट्रू और 0, फॉल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिफ्थ इज बाइनरी डेटा टाइप्स।
ये डेटा टाइप्स बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे फाइल्स, इमेजेस या मल्टीमीडिया कंटेंट। जैसे कि बाइनरी, ये फिक्स्ड लेंथ बाइनरी डेटा को स्टोर करता है। अगर आप एक इमेज फाइल स्टोर कर रहे हैं तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी टाइप के कॉलम में स्टोर होगा। वार बिनरी, ये वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा को स्टोर करता है। इसमें डेटा की लेंथ वेरी कर सकती है, जो इनपुट डेटा के साइज पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं जिसका साइज अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए वार बिनरी यूज किया जाता है। ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ये लार्ज बाइनरी फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे वीडियोस या लार्ज इमेजेस, देन ब्लॉब का यूज किया जाता है। अगर आप एक वीडियो फाइल स्टोर कर रहे हैं तो उसे ब्लॉब टाइप कॉलम में स्टोर किया जाता है। सिक्स्थ इज JSON एंड XML डेटा टाइप्स। ये स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जो कि नॉर्मल टेबल्स या रोज के फॉर्मेट में नहीं होता लेकिन स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे कि JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये डेटा टाइप का यूज JSON फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने के लिए होता है। JSON का यूज मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस में डेटा ट्रांसफर और स्टोरेज के लिए काफी पॉपुलर है। दूसरा है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये डेटा टाइप का यूज XML फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने के लिए होता है। यहाँ डेटा टैग्स के अंदर स्टोर होता है, जो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। XML का यूज कॉम्प्लेक्स डेटा को ऑर्गेनाइज और शेयर करने के लिए होता है, स्पेशली लेगेसी सिस्टम्स में। सेवेंथ इज स्पेशल डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स यूनिक और स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जो अक्सर एक डेटाबेस का स्पेसिफिक फीचर होते हैं। जैसे स्पेशल डाटा टाइप, ये जियोग्राफिकल डेटा जैसे कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स को स्टोर करता है। UID डाटा टाइप, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करता है, जो किसी भी डेटाबेस में ग्लोबली यूनिक होता है। अरे डाटा टाइप, ये एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज को एक अरे फॉर्मेट में स्टोर करता है। NM डाटा टाइप, ये प्री डिफाइंड ऑप्शंस या वैल्यूज को स्टोर करता है। यूजर को सिर्फ वही वैल्यूज इनपुट करनी पड़ती है जो प्री डिफाइंड लिस्ट में है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अब तो डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये डेटा टाइप्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। अगर आप अपने डेटा का सही टाइप सिलेक्ट करते हैं तो एनालिसिस बहुत ईजी हो जाता है। जैसे अगर आप न्यूमेरिक डेटा को टेक्स्ट टाइप में स्टोर करेंगे तो कैलकुलेशंस नहीं हो सकती, या अगर डेट को टेक्स्ट टाइप में स्टोर करेंगे तो डेट के ऊपर काम करना मुश्किल हो जाएगा। हर डेटा टाइप का अपना एक पर्पस होता है, और अगर हम सही तरीके से यूज करते हैं तो हमारे डेटा एनालिसिस को बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। साराहस एनालिटिक्स अरीना पर ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से आपको जवाब दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और डेटा एनालिसिस के सफ़र में आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।